Assalamualaikum. After completion of reproduction in plants, now we are going to start next topic named as reproduction in animals. एनिमल में हम लोग पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ज़रा हम टाइप्स पढ़ते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली टाइप है जिसको कहते हैं हम फिजन. फिजन का मतलब होता है टू डिवाइड. फिजन का मतलब होता है टू रेप्लिकेट. तो कोई पूछे आपसे फिजन किसको बोलते हैं? इट इज द मोस्ट फास्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे फास्ट और सबसे सिंपल रिप्रोडक्शन कौन सी है? फिजन. एक ऐसी रिप्रोडक्शन जो होती है विथआउट स्पिंडल फॉर्मेशन. एक ऐसी रिप्रोडक्शन जो होती है विथआउट माइटोटिक फाइबर्स. फिजन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें फेवरेबल कंडीशन अगर हम प्रोवाइड करें, वो फेवरेबल कंडीशन में फूड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वाटर और पीएच आता है. उस फेवरेबल कंडीशन के बाद क्या होगा कि ये अगर एक प्रोटोजोआ है, एक सेल है, आहिस्ता आहिस्ता ये सेल बडिंग से डम्बेल शेप में कन्वर्ट होगा. आहिस्ता आहिस्ता ये सेल अपने आप को इलोंगेट करेगा. तो ये एक सेल है और आहिस्ता आहिस्ता सेल की इलोंगेशन हो रही है अलॉन्ग विथ न्यूक्लियस. नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में ये होगा कि न्यूक्लियस हो जाएगा डिवाइड, जिसको हम नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस. और उसके बाद फिर डिवाइड होगा सेल, और दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस. तो ऐसी रिप्रोडक्शन जो विथआउट स्पिंडल फॉर्मेशन हो, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें माइटोटिक फाइबर ना हो, उसको हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कहते हैं. कभी कभी चूँकि इसमें माइटोटिक फाइबर नहीं बनते, तो कभी कभी इसमें म्यूटेशन के चांसेस होते हैं. फिर आगे चलते हैं. फिजन के बाद नंबर 2 एक और भी रिप्रोडक्शन है जिसका नाम है बडिंग. बडिंग लफ्ज़ निकला है बर्ड से, और बर्ड का मतलब होता है ओवर ग्रोथ. इट इज द टाइप ऑफ ओवर प्रोडक्शन. इट इज द टाइप ऑफ ओवर ग्रोथ ऑफ पेरेंटल बॉडी सेल्स. बॉडी सेल्स जो है वो ओवर ग्रोथ कर जाती है, ओवर प्रोड्यूस करती है, और ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं. और वो आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आहिस्ता आहिस्ता दे इंक्रीज देयर साइज, दे इंक्रीज देयर शेप, दे इंक्रीज देयर स्ट्रक्चर. और जैसे ही मैचुरेशन आती है, आफ्टर मैचुरेशन दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी. ज़रा देखिएगा कैसे. ये रहा हाइड्रा, और ये हाइड्रा के खिलाते हैं टेंटिकल्स. हाइड्रा में आहिस्ता आहिस्ता ये हाइड्रा, और हाइड्रा में आहिस्ता आहिस्ता बर्ड की तरह स्ट्रक्चर निकलता है यहाँ से. वो बर्ड इंक्रीज देयर साइज ग्रेजुअली, और वो निकल कर न्यू हाइड्रा की बॉडी बना लेते हैं. और ये जो हाइड्रा है, इसके अलावा भी पोटैटो में भी पोटैटोस आई के नाम से पोटैटो बर्ड बनता है. इन प्लांट्स फंजाई में भी माइसीलियम से भी बेटा बर्ड अराइज होता है, और बाद में वो बर्ड बना लेता है न्यू फंगल बॉडी. तो ये जो बडिंग का प्रोसेस है, ये ना सिर्फ
एनिमल में पाया जाता है, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन फंजाई इन प्लांट। फिर बर्डिंग के बाद नंबर थर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन, as you know, it is the specialized type of asexual reproduction। एक ऐसी asexual reproduction जिसके अंदर जो बॉडी का इंजर्ड पार्ट है, जो बॉडी का डैमेज पार्ट है, जो बॉडी का इंजर्ड पार्ट है, जो बॉडी का लॉस पार्ट है, वो रीगेन हो जाता है, वो रिप्रोड्यूस हो जाता है इंजर्ड पार्ट। मीन्स कि अगर बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो जाए और उसकी बजाय न्यू पार्ट आ जाए, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन में बिलफर्स स्टार फिश है, अगर आप स्टार फिश का आर्म काट दें तो वो उसका आर्म दोबारा आ सकता है। अगर हम लीजर्ड की बात करते हैं, अगर हम लीजर्ड की टेल को काटें तो वो दोबारा आ जाए, इसको कहते हैं हम रीजनरेशन। इसके अंदर ना सिर्फ न्यू पार्ट, इसके अंदर न्यू यंग इंडिविजुअल के भी प्रोडक्शन के चांसेस होते हैं। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। फिर रीजनरेशन के बाद नंबर थर्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं एक फ्यूजन, एक बडिंग, एक रीजनरेशन, और नंबर फोर पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये रेयर टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, in which whole parental body become divided into many fragments, become divided into many pieces। whole body छोटे छोटे pieces में divide होगी और each fragment can form, each fragment can produce, each fragment can growth into new young individuals। नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। इसकी आसान सी मिसाल है स्पंजिस ईयर। ये स्पंजिस के अंदर के सेल जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये स्पंजिस के सेल डिवाइड होंगे, एक पेरेंटल बॉडी मैनी पीसीस में डिवाइड होगी। हर पीस जो है वो एक न्यू स्पंजिस बना देगा। ये रिप्रोडक्शन नॉनस्टॉप में भी होती है हार्मोगोनिया के नाम से, और इसका बेस्ट कैंडिडेट जो है वो प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया को अगर आप पीसेस में डिवाइड करेंगे तो दिस प्लेनेरिया कन्वर्ट इनटू न्यू प्लेनेरिया बॉडी। फिर फ्रेगमेंटेशन के बाद एक और प्रोसेस आता है जिसे हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग लफ्ज निकला है क्लोन से, और क्लोन का मतलब है डुप्लीकेट कॉपीज। अगर हम आगे चलें तो इट इज आल्सो अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग भी एक स्पेशलाइज्ड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर जो न्यू यंग इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, जो न्यू यंग इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, दिस इज द सेम, these are the duplicate copies of their parent। अपने पेरेंट की वो डुप्लीकेट कॉपी है। अब डुप्लीकेट कॉपी इन सेंस ऑफ देयर जीन, इन सेंस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, इन सेंस ऑफ देयर
function and their shape. अगर हम आगे चलें तो मैं आपको बताता हूँ कि क्लोनिंग की टेक्निक कौन सी बनती है। जिसकी आपने क्लोनिंग लेनी है जिसकी आपने क्लोनिंग करनी है, आप वो सेल लीजिए और वो सोमैटिक सेल होगा। और सोमैटिक सेल, दिस इज द डाइप्लॉइड सेल्स। जो डोनर सेल है, आप उनका सोमैटिक सेल लें, बिलफर्स वो डोनर मेल है। इसी मेल की सेम स्पीशीज का आप फीमेल का सेल ले लीजिए, हाइप्लाइट, और फीमेल का जर्म सेल्स ले लें और वो जर्म सेल्स ओवा कहलाता है। अब आप एक काम कीजिए, इस ओवा से इसका न्यूक्लियस बाहर करें। इस ओवा में इसका न्यूक्लियस आप डाल दीजिए। किसका डाला आपने न्यूक्लियस? सोमैटिक सेल का। वो ये रहा। तो अब एक अजीबोगरीब जाइगोट बन गया। अजीबोगरीब इसलिए कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो फीमेल का है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेल का है। आहिस्ता आहिस्ता ये एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से आहिस्ता आहिस्ता ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा एंड दिस न्यू ऑर्गेनिज्म इज द सेम कॉपी हु डोनेट न्यूक्लियस। ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल उस जैसा होगा जिसने अपना न्यूक्लियस दिया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होती है। जिसका जेनेटिक मेकअप होगा, जिसका जेनेटिक कंपोजिशन होगी, जिसकी जीन, जिसका न्यूक्लियस होगा, बच्चा भी उस जैसा होगा। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। इस टेक्निक को पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ क्लोनिंग में। क्लोनिंग की दो टाइप्स हैं। एक क्लोनिंग की टाइप को हम लोग कहते हैं नेचुरल क्लोनिंग। एक क्लोनिंग की टाइप को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग। ये जो नेचुरल क्लोनिंग है, इनमें सबसे बड़ी मिसाल आती है ऑल asexual reproduction in plants, all asexual reproduction in animals। इस नेचुरल क्लोनिंग में आता है ट्यूमर एंड कैंसर। इस नेचुरल क्लोनिंग में आता है ट्विंस। और आर्टिफिशियल क्लोनिंग में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल क्लोनिंग के अंदर हम पढ़ते हैं क्लोनिंग थ्रू द टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ज़रा सुनते जाइएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्विंस। ट्विंस दो तरह के होते हैं। ये कहलाता है यूट्रस। यूट्रस उसको कहते हैं जहाँ पर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। और इस यूट्रस में ये है जिसको कहते हैं ओविडक्ट। ये यूट्रस में ये रहा ओविडक्ट, ये रहा यूट्रस, और इस यूट्रस में ये कहलाता है ओविडक्ट। सर इसको ओविडक्ट क्यों कहते हैं? ओविडक्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें ओवरी से जो निकलता है ओवा वो आता है और वो ओवा निकलकर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। ये ओवा आ गया। इस ओवा से मिलेगा स्पर्म। अब एक ओवा और एक स्पर्म मिलकर एक पूरा का पूरा बना लेते हैं जाइगोट। अब होगा क्या कि इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होगी, इस जाइगोट के अंदर कट लगेगा, ये जाइगोट डिवाइड होगा, 1 से 2 सेल में जाइगोट डिवाइड होगा। अब होना ये चाहिए कि 2 से 4 सेल में हो, 4 से 8 सेल में हो, मगर इस फीमेल में या तो हार्मोनल चेंजेस ऐसी आई या इस फीमेल में ऐसा मेटाबॉलिकली जेनेटिकली इशू आया कि इसमें 2 सेल ने आगे डिवाइड
होने से इनकार कर दिया और 2 सेल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर दिए। एक ने एक एम्ब्रियो बनाया, एक ने दूसरा एम्ब्रियो बनाया और उन्होंने अपना अपना प्लेसेंटा यहाँ पर शेयर किया। और अब जब ये बच्चे पैदा होंगे तो ये बच्चे होंगे ट्विंस, क्योंकि इनमें सिंगल ओवम इस्तेमाल किया था, इसमें सिंगल स्पर्म इस्तेमाल हुआ था, इसमें सिंगल जाइगोट इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे कहते हैं दिस इज नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक जाइगोट वाला ट्विंस। और ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, हम इसको ये नाम भी देते हैं, दे आर कॉल्ड एज आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस इस वजह से कि स्पर्म एक, ओवम एक, जाइगोट एक, जीन एक। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिएगा, यहाँ से ओवा निकला, यहाँ से, और यहाँ पर ओवा आया। अब इस ओवा से इस दफ़ा एक नहीं 2 स्पर्म आकर अटैच हुए। ये एक ओवा, इसके पास 2 स्पर्म आए, एक स्पर्म से दूसरे स्पर्म से इनका न्यूक्लियस मिल गया, ये रहा। तो इस तरीके से एक ओवा है, स्पर्म 2 हैं। अब होगा क्या कि इन 2 स्पर्म से एक अलग एम्ब्रियो बन जाएगा, ये रहा, जो स्पर्म 1 से बना, और एक अलग एम्ब्रियो बन जाएगा जो स्पर्म 2 से बना। इनका सबका प्लेसेंटा अलग अलग होगा। ये भी बच्चे ट्विंस पैदा होंगे, मगर दिस इज फ्रॉम द सिंगल ओवम बट फ्रॉम द 2 स्पर्म। जब 2 स्पर्म से होंगे तो 2 इसमें जाइगोट फॉर्मेशन होगी, और जब 2 जाइगोट बनेंगे तो हम इसे कहते हैं डायजाइगोटिक ट्विंस। इनका और इनका मुकाबला ये है कि अगर हम देखें विच इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग, इनमें क्लोनिंग की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है? तो एक आता है जिसे कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं डायजाइगोटिक ट्विंस। रीजनरेशन, ट्यूमर एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो इनमें क्लोनिंग की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सी है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डायजाइगोटिक ट्विंस क्लोनिंग की एग्जाम्पल नहीं है। डायजाइगोटिक ट्विंस एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ, फिर हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द नेसेसिटीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेसेसरी कौन कौन सी चीज़ें? नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस जिसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म ओवम। नंबर 2 प्रोसेस है, उससे हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस के बाद मेटिंग। मेटिंग मीन्स ट्रांसफर, शिफ्टिंग ऑफ गैमेट्स। और नंबर 3 कहलाता है एंड इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस में ये रहा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस। गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म बनता है, और वो कुछ इस तरह से है कि इस स्पर्म को हम सीड कहते हैं। ये कहाँ बनता है? ये बनता है एक ऑर्गन में, जिस ऑर्गन को हम लोग टेस्टिस कहते हैं। ये जो ऑर्गन है, दिस ऑर्गन इज नोन एज मेल गुनेट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस टेस्टिस का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे मिलेंगे सेप्टम्स। तो ये मेल गुनेट का आप यूँ समझ लें, हमने पढ़ने की खातिर क्रॉस सेक्शन किया।
इस क्रॉस सेक्शन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स रखी हुई हैं, ये रही। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं, ये रही। और इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग नाम देते हैं, दिस इज नोन एज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसका नाम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्यों है? सेमनी स्पर्म प्रोड्यूसिंग या सेमन प्रोड्यूसिंग फ्लूइड, इनमें से एक को हम बाहर निकालते हैं तो वो एक ये रहा। इसमें इस एक के अंदर बहुत सारे इंटरनल लाइनिंग के सेल पाए जाते हैं, ये रहे। और इन सेल्स को हम लोग कहते हैं, these cells are called as germ cells. At the time of 9 to 11 year age, FSH हार्मोन फीमेल के अलावा मेल में भी निकलता है और वो आकर किसी एक सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, वो आकर किसी एक सेल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। FSH हार्मोन मीन्स दिस आर नोन एज स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये स्टिमुलेट कर देंगे सेल्स को, तो वो जो स्पर्म सेल है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया में। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर माइटोसिस होगी और वो स्पर्मेटोगोनिया फिर आहिस्ता आहिस्ता माइटोसिस से सेल्स बनाएगा। इस तरह से माइटोसिस से 4 सेल 6 सेल बनेंगे और इसको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स उनको बोलते हैं जो अभी डाइप्लॉइड हैं, जो अभी इमैच्योर हैं। फिर इनके अंदर होगी मियोसिस और मियोसिस के बाद होगा ये कि ये वाले सेल आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अलग कर लेंगे दीवार से, ये रहे। और ये न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज वगैरह इनमें आना शुरू हो जाएगा। ये कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मीन्स हाइप्लॉइड। ये अपने आप को इलोंगेट करेंगे ऐसे, ये देखिएगा, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नेक्स्ट में ये पूरा का पूरा एक स्पर्म का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर होता है, ये रहा इनका हेड और इनके हेड में होता है न्यूक्लियस। ये कहलाता है इनका मिडिल पीस, मिड पीस। और इस मिड पीस के अंदर इनके अंदर पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद इनकी टेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। फिर आगे चलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद दूसरा प्रोसेस नंबर 2 आता है जिसको कहते हैं oogenesis। जैसे इसके अंदर मेल गुनेट टेस्टिस, ऐसे ही फीमेल गुनेट, और इस फीमेल गुनेट को हम लोग कहते हैं ओवरी। इस ओवरी में बहुत सारे आपको मिलेंगे फॉलिकल्स, ये रहे। और हर फॉलिकल के अंदर एक एक जर्म सेल्स हैं। ये फॉलिकल, ये जर्म सेल्स। अब इनमें भी आकर अटैच होता है FSH हार्मोन। और मेल में 11 to 13 ईयर, फीमेल में 9 to 11 ईयर में हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन इस फॉलिकल को एक्टिवेट कर देते हैं। और वो जो जर्म सेल्स हैं अंदर, ये जो जर्म सेल्स हैं अंदर, ये अंदर ही अंदर डिवाइड करेंगे, ये देखिएगा। और ये डिवाइड करके कन्वर्ट हो जाते हैं oogonia में।
स्पर्मेटोगोनिया, oogonia। फिर एक्चुअली ये सेल को स्टिमुलेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये होगा कि इनमें माइटोसिस होगी। माइटोसिस से मल्टीपल सेल्स बनेंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इनका साइज इंक्रीज होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये एक्टिव होंगे और अब ये कहलाएंगे, हम इन्हें कहते हैं प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes का मतलब है जो अपने फंक्शंस परफॉर्म करें। फिर इनमें होगी म्योसिस और इस म्योसिस से एक सेल बड़ा, बाकी 3 छोटे सेल बन जाएंगे। एक्चुअली इस म्योसिस से अब बनेगा जिसको कहते हैं सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes जैसा आपको मालूम है ये हाइप्लाइड होता है। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये होगा, ये फॉलिकल बस्ट हो जाएगा और सेकेंडरी oocytes निकल कर बाहर आ जाएगा। और ये बाहर कहाँ जाएगा, ये कहलाता है ओविडक्ट। ये ओविडक्ट में चला जाएगा। तो फीमेल गोनेट, ओवरी, मेल गोनेट, टेस्टिस, इधर भी जर्म सेल्स, इधर भी जर्म सेल्स। इधर FSH के बाद बना स्पर्मेटोगोनिया, इधर oogonia। इन्होंने अपने आप को माइटोसिस की और अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने डेवलप किया। उधर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इधर प्राइमरी oocyte, म्योसिस हुई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, इधर सेकेंडरी oocytes। याद रखिएगा जो स्पर्म है वो थाउजेंड्स में बनते हैं, जो ओवा है वो बनता है सिंगल ओवा इन अ सिंगल साइकिल। मेटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर, स्पर्म ओवम करना। मेन जो चीज़ है वो कहलाती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अपोजिट सेक्स। एक कहलाती है फर्टिलाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक कहलाती है जिसका नाम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो होती है आउटसाइड द बॉडी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इनसाइड द बॉडी। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स बनते हैं बिकॉज देयर इज द ग्रेटर चांस ऑफ लॉस। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ गैमेट्स बनते हैं और इसके अंदर लेसर चांस होता है, lesser chance to loss but the chance to fusion। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स में होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल में होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो एग बनता है वो ज़्यादातर पॉलीलेसिथल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग बनता है वो ज़्यादातर मॉडरेट यॉर्क रखता है या लेस अमाउंट ऑफ यॉर्क होता है उनके पास। तो इस तरह से ये एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन खत्म हुई। अब हम पढ़ते हैं मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स।